हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ दिस सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, ऑलमोस्ट सेट का जो पार्ट है एज पर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड लाइक जेई मेंस एनडीए सीयूटी वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट्स ऑब्वियसली रिलेशन, जहां उसकी अलग डेफिनेशन और उसकी अलग चीजें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल इज समथिंग विच वी सपोज टू स्टार्ट विद टुडे। लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ लिया था up to here. Now I want to show you De Morgan's principle. उससे पहले yes, this session are for your JEE mains, JEE advanced, NDA, CUT and all others examination. De Morgan principle देखो क्या है, let's try to understand it. A यूनियन B का डैश यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा A का कॉम्प्लीमेंट, और जो यूनियन होगा वो उल्टा हो जाएगा इंटरसेक्शन। या फिर इसको ऐसा समझो कि कॉम्प्लीमेंट ना सब पे अप्लाई हो रहा है, ए पे भी अप्लाई हो रहा है, याद करने के तरीके से बता रहा हूँ बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और बी पे भी अप्लाई हो रहा है, तो ए पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यूनियन का भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा है ना। ऐसे ही इसका मतलब कुल मिला के जब अगर आप इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो उसका बीच में यूनियन बन जा रहा है, यूनियन पे ले रहे हो तो इंटरसेक्शन बन जा रहा है, और दोनों इंडिविजुअल यानी कि ए एंड बी पर कॉम्प्लीमेंट आ जा रहा है। इसका प्रूफ वेन डायग्राम समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एंड ये जो मैथमेटिकल प्रूफ है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने आपको हर बार बोला है व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई विल डेफिनेटली टेल यू द प्रूफ्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। और बाकी मैंने बताए हैं मैक्सिमम टाइम, कुछ टाइम इररिलेवेंट प्रूफ्स भी कर लेते हैं मे बी इफ आई फील कि उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, बट हेयर आई विल सजेस्ट नो नीड टू गो फॉर इट। बट हाँ, आप ये चीज ऑब्जर्व कर लो कि ए यूनियन बी का जो डैश है दैट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, नाउ मस्ट टेल यू वन थिंग कि आप ध्यान से देखो, इसका प्रूफ जो है आई जस्ट गोइंग टू टेल यू फ्रॉम दिस वेन डायग्राम। ये देखो, ये मेरा वेन डायग्राम है। इसमें आप यहां ध्यान देखो, दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सर्कल, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए यूनियन बी आपको पता है, दिस ब्लैकिश पार्ट विच आई एम गोइंग टू इंक्लूड इज दिस। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला पार्ट, काम करते हैं उसको बना लेते हैं पिंक कलर से, मतलब इसके बाहर वाला पार्ट, दिस इज योर ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, अब इसने बोला ए का डैश ले लो और बी का डैश ले लो, चलो करके देखते हैं, इजी कर लेते हैं इसी पेज पे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ए बनाया, बी बनाया, ए का डैश मतलब सारा पार्ट ए के बाहर वाला सारा पार्ट। ठीक है, इनफैक्ट ये भी आएगा, जिसको मैंने अलग से बाद में बनाया है, इसलिए बनाया ताकि समझो ये भी आएगा, क्योंकि ए डैश कर रहा है। बी डैश में क्या होगा, इसके लिए हम रेड कलर ले लेते हैं, मतलब इसके बाहर वाला पार्ट। अब मैं एक बार आपको साथ में बना के दिखा दिया। अगर आप ऑब्जर्व करो, इंटरसेक्शन सिर्फ ये इसके बाहर वाला, दिस एंड दिस, मतलब रेड की जगह अलग कलर ले लेते हैं, इसके बाहर वाला पार्ट आ रहा है, मतलब वही जो ऊपर आ रहा था वही यहां पर आ रहा है, मतलब पिंक में जो आ रहा था वो यहां पर ये वाला ही पार्ट आ रहा है। तो ये बात बस है, इसको आप वेन डायग्राम से वैलिडेट कर सकते हो। एंड यस, ऑब्वियसली दिस यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, एक बार आपकी वेन डायग्राम की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक दैट इज ओके फॉर यू। चलो, तो ये मेन पार्ट था इन सेट्स, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इन सेट्स वी हैव डिस्कस्ड। कोई अगर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है तो सेट्स यहां तक पढ़ ले, एंड देन दिस चैप्टर इज लाइक अबाउट रिलेशन। इसके बाद दैट मतलब अगर सेट चैप्टर की बात है, और बाकी ये मैंने इसे कंबाइन किया है सेट्स रिलेशन फंक्शन, तो व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको सारा ही पढ़ना है देन। और बाकी ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है आप 11th क्लास में हो, आपको रिलेशन फंक्शन वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ना है, आई गोइंग टू स्टडी इन योर क्लास 12th स्पेसिफिकली दोज पार्ट विच आर क्लास 12th में जो, तो फिर आप उस हिसाब से भी इसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ इट्स कम टू द रिलेशन। रिलेशन क्या है क्या नहीं है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे, फंक्शन भी आगे जब पढ़ेंगे। उससे पहले जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखो, अभी तक हमने एक दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशंस की बात करी, जो कि यूनियन था, इंटरसेक्शन था, कहीं ना कहीं हमने सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस की बात करी। अब क्या है, अ पेयर ऑफ एलिमेंट रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ये तो ठीक है, पेयर ऑफ एलिमेंट यानी कि पेयर का मतलब होता है दो। अब जैसे मैंने लिखा ए कॉमा बी, उसके बाहर ये सिंपल ब्रैकेट लगाएं। देखो, एक करली ब्रेसेस जब भी हम लगाते हैं ए कॉमा बी करके, तो ये एक सेट होता है, दिस इज योर सेट, जिसके अंदर बता रहा है कि ए के अंदर ये दो एलिमेंट इंक्लूड है, बट दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। कैसे इसका रोल होगा वो आपको मैं आगे समझाता हूं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ई, देन द एलिमेंट ए बी डिनोट्स अ ऑर्डर्ड पेयर विथ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ बी।
मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आया कैसे है, किस वजह से आया है, वो हम बताएंगे कि आगे आप पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट भी, ठीक है, और काफी चीजें पढ़ोगे, रिलेशंस के बारे में और पढ़ोगे। तो ये दोनों आप कहोगे कि एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया तैयार होके, ए और बी के में कोई बीच में कोई ऑपरेशन हुआ होगा, कोई रिलेशन हुआ होगा, उसके बाद ए और बी तैयार हुआ, उसमें से ए आया है आपके सेट कैपिटल ए से और बी आया है आपके कैपिटल बी से, ठीक है। Here the order in which the element A and B appear is important। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर याद दिलाता हूं, सेट में आपने पढ़ा है, मैंने लिखा 1 2 और फिर सेट बी लिखा 2 1। मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी तक यहां तक वीडियो देखी, किसी को डाउट नहीं होगा कि A इक्वल टू बी, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपने 2 को पहले लिखा है या फिर ये। लेकिन जो इस केस में आप ऑर्डर देख रहे हो ना, जहां पर ब्रैकेट दूसरे वाले हैं, ये सिंपल आपके ओपन ब्रैकेट टाइप में है, ठीक है, 2,1, ये दोनों अलग होंगे, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, वो सेट है, प्लीज रिमेंबर। इन सेट 1,2 या और भी 4 एलिमेंट हो या 5 एलिमेंट हो, उनको आगे पीछे करके लिख दो या कैसे भी लिख दो, वहां मैटर नहीं करता, वो सेट सेम कहलाता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं कह सकते हम। बट इस केस में 1,2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2,1, जरूर रिमेंबर। मैं फिर रिपीट करूंगा, इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1,2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2,1 एंड इन केस ऑफ दिस सेट्स ऑर्डर डू मैटर, ठीक है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन में वो होगा। ऑब्वियसली इसमें जनरली हो क्या रहा है, जैसे अगर आप एक्स और वाई देखो, तो कोऑर्डिनेट प्लेन एक ऐसा आउटपुट है जो दो एक्स और वाई एक्सिस से मिलके आ रहा है। दिस प्लेन, ये जो प्लेन जिसकी मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या इसको आप मतलब एक्स एक्सिस के बिहाफ पे तो आप एक एक्स एक्सिस बोल सकते हो, वाई एक्सिस के बिहाफ पे आप वाई एक्सिस बोल सकते हो, लेकिन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारा प्लेन तैयार हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं, दो और बी के, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन, कोई क्रॉस प्रोडक्ट या कोई ऑपरेशन also you can say होगा, जिसके कारण you get something and from that you are getting, वो आउटपुट फिर उन दो के बीच के कॉम्बिनेशन का है। जैसे यहाँ पर 1,2 मैंने यहाँ मान लो प्लॉट करने की कोशिश करी, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन, इज अ आउटपुट ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन विच डिराइव्ड फ्रॉम जॉइनिंग एक्स एंड वाई और ऐसे डूइंग ऑपरेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, क्लियर है। चलो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, अगर आप a1, b1 को इक्वल करते हो दिस के, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इनके इसको इक्वल करना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल, ठीक है। जैसे मान के चलो कहीं किसी ने बोला कि a1, a2 या फिर चलो b1 लिया तो b1 ही लेते हैं, b1 इज इक्वल टू a2, b2, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, दैट इज a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2, दिस इज अबाउट दिस। चलो, तो अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, जो मैं बात कर रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में बोल रहा था, कहीं ना कहीं किसी किताबों में थोड़ा बहुत मेंशन की होती हैं चीजें, बट यस इट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आई शुड लाइक ये सेशन छोटा कर ले, 7-8 मिनट का हो गया ये, मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ऑर्डर पेयर के बारे में, या फिर आई थिंक ज्यादा छोटा हो जाएगा सेशन। चलो सफिशिएंट आई थिंक, 7 मिनट का भी है तो भी सेशन। इसमें बस मैंने ये बात ध्यान देना चाहता हूँ कि हमने सेट वाला एज पर द एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है। मतलब अगर आप कोई 11th क्लास में बच्चा हो जिसको ये हो कि आई डोंट वांट टू स्टडी द पार्ट ऑफ 12th, वो मैं 12th में जाके पढ़ूंगा, तो ही और शी कैन स्टॉप हेयर, उसके बाद 12th वाला पार्ट, और हाँ चलो ठीक है, जो थोड़ा बहुत आपका 12th वाला पार्ट रिलेशन का ये सब है, दैट यू कैन डिस्कस, दैट यू कैन स्टडी ऑब्वियसली, बट मेनली अगर आपके कोई मेजर पार्ट्स आते हैं दैट इज प्योरली इन योर क्लास 12th, दैट यू कैन स्किप टोटली, ठीक है। इफ यू उस तरीके से आई विल गाइड यू, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल टेल यू थिंग्स कि कब क्या करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो छोटा सा सेशन था, कुछ ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया हमने। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिवाइज यू फ्यू बैकवर्ड थिंग्स ताकि यहाँ से लिंक बैठ जाए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।